सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है डोमेस्टिक फैक्टर इनकम इज अनदर नेम फॉर। तो डोमेस्टिक इनकम का या डोमेस्टिक जो पूरा नाम दिया गया क्वेश्चन में फैक्टर इनकम का, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम का अदर नेम पूछा गया है। तो डोमेस्टिक फैक्टर इनकम का एब्रीविएशन हमने पहले भी देखा है, दोबारा देखते हैं। उसको NDPFC बोलते हैं। N stands for net, D stands for domestic, P stands for product and FC stands for factor cost। तो फैक्टर कॉस्ट का तो मुझे यहीं से पता लग गया, क्योंकि फैक्टर इनकम मांगी थी तो FC ही आएगा, फैक्टर कॉस्ट आएगा। एंड डोमेस्टिक इनकम थी तो NDP आ जाता है। एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि ये जो FC है ना, ये फैक्टर कॉस्ट है। वैसे ही एक MP भी होता है, वो मार्केट प्राइस होता है। ठीक है, मार्केट प्राइस या मार्क्ड प्राइस बोल देते हैं उसे। तो अभी जब ये डिटेल में पढ़ने के लिए सारी चीजें आएंगी ना कि ये नेट क्या होता है, इधर ये G लिखा हुआ है तो इसको ग्रॉस कहते हैं, इधर D लिखा हुआ है और ये जो N लिखा हुआ है इसे नेशनल कहते हैं। जब ये चीजें डिटेल में आएंगी तब और अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे नेट का उल्टा जो ऑपोजिट होता है वो ग्रॉस होता है, वैसे ही डोमेस्टिक का ऑपोजिट क्या होता है, नेशनल होता है। प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता। प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही रहेगा। जो FC है वो बन जाता है MP, दैट इज मार्क्ड प्राइस या मार्केट प्राइस। तो अब इनमें क्या होता है कि ये जितनी भी सारी चीजें हैं ना, नेट से अगर हमें ग्रॉस एलिमेंट पर जाना है हमारे को, जैसे अभी हमने ये चीजें पूछी नहीं गई है, अभी सिर्फ पूछा गया है कि डोमेस्टिक फैक्टर इनकम क्या होता है, तो वो मुझे पता है कि वो NDPFC होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये याद रखना है आपको। डोमेस्टिक इनकम का ये होता है, नेशनल इनकम का होता है NNP एट FC। ठीक है, ये किसका है, नेशनल इनकम का। ये दोनों तुम्हें याद रखने हैं, कोई ऑप्शन है ही नहीं। तुम कहो कि नहीं रखूंगा याद, ये नहीं करूंगा, तो रखने ही पड़ेंगे। बस इतना याद रखने के लिए इतनी चीज तुम याद रख सकते हो कि ये देखो, डोमेस्टिक इनकम थी इसलिए यहाँ पे डोमेस्टिक आ गया NDP, और नेशनल इनकम थी इसलिए यहाँ पे NNP आ गया। ये हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सिर्फ ये चीज याद रख सकते हो, और ये NPFC तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अब अगर हमें ये N से ग्रॉस पे जाना है, नेट से ग्रॉस पे जाना है, तो हमें इसके बीच में डेप्रीसिएशन को ऐड करना पड़ता है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो एक NFIA टर्म होती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको ऐड करना पड़ता है। प्रोडक्ट चेंज ही नहीं होता। एंड अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है तो हमें NIT को ऐड करना पड़ता है। फैक्टर कॉस्ट से अगर हमें मार्केट प्राइस पर जाना है तो हमें NIT को ऐड करना पड़ता है। ये सारी चीजें ऐड करनी पड़ती हैं। अभी NIT क्या होता है, NFIA क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये सब चीजें जब जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में वो पढ़ेंगे। अभी हमसे पूछा था डोमेस्टिक फैक्टर इनकम का अदर नेम, तो वो होता है NDP एट FC। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हेयर।